गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी पर बाबा जी की दया मेहर ऐसे ही बनी रहे। साध संगत जी, प्राचीन समय की बात है। एक गांव में राम और श्याम नाम के दो दोस्त रहते थे। उन दोनों का अपने एक ही खेत था। यहाँ पर वह सब्जी उगाते थे। वह दोनों खेत से उगने वाली सब्जी को बेचकर अपना गुजारा करते थे। दोनों का गुजारा बहुत अच्छी तरह से चल रहा था, लेकिन शाम की इच्छाएं बहुत बड़ी थी। वह हमेशा अपनी किस्मत को कोसता रहता था और राम से कहता था, दोस्त, हम कब तक ऐसे गधों की तरह काम करते रहेंगे? क्या हमारे जीवन में कभी सुख नहीं आएगा? राम उसकी बात सुनकर कहता था, दोस्त, तुम हमेशा परेशान तंग क्यों रहते हो? परमात्मा की दया से हमारा गुजारा अच्छी तरह से चल रहा है और हमें रोज भर पेट खाना भी मिल जाता है। इसके अलावा हमें और क्या चाहिए? शाम ने उसकी बात सुनकर कहा, दोस्त, मैं सोच रहा था कि जैसे कहानियों में होता है कि गरीब का कोई खजाना मिल जाता। काश ईश्वर हमें भी ढेर सारा खजाना दे देते तो हमारी भी जिंदगी बदल जाएगी, हमारी जिंदगी में खुशियां आ जाएगी। राम ने उसकी बात सुनकर कहा, दोस्त, वह तो कहानियों में ही होता है। इस तरह दोनों बात करते हुए जा रहे थे, तभी शाम की नजर जमीन के ऊपर पड़ी। उसने राम से कहा, दोस्त, देखो जमीन के ऊपर क्या पड़ा है। शाम के कहने पर जब राम ने नीचे देखा तो उसे एक किताब नजर आई। राम ने उस किताब को उठा लिया और राम ने किताब को खोलकर देखा तो उसे किताब में एक नक्शा नजर आया। उसने शाम से कहा, दोस्त, इसमें तो एक नक्शा है। शाम ने ध्यान से देखा तो वह एकदम चौंक कर बोला, यह तो कोई खजाने का नक्शा लगता है। राम की उसकी बात सुनकर हैरान हो गए दोनों। उस नक्शे को अच्छी तरह से देखने लगे। उसके बाद दोनों ने फैसला किया कि इस खजाने को ढूंढा जाए। फिर दोनों नक्शे के मुताबिक खजाने को ढूंढने चल पड़े। चलते दोनों जंगल के काफी अंदर चले गए। वहां उन्हें एक गुफा नजर आई जो किताब में दिखाई गई थी। राम ने वहां पहुंचकर गौर से नक्शे को देखा और श्याम से कहा, दोस्त, यह गुफा वही लगती है जिसके अंदर खजाना है। इसके बाद वह दोनों ने गुफा के अंदर जाने का विचार किया। कुछ देर सोचने के बाद दोनों गुफा के अंदर चले गए। गुफा के अंदर से बहुत ही डरावनी और भयानक आवाजें आने लगी और गुफा भी डरावनी भयानक लग रही थी, लेकिन खजाने के लालच में दोनों ने काफी अंदर चले गए। दोनों यह सोच रहे थे कि अगर खजाना मिल गया तो उन्हें गांव गांव में जाकर सब्जी नहीं बेचनी पड़ेगी। वह गुफा में चलते चलते काफी समय बीत गया, लेकिन उन्हें खजाना कहीं नजर नहीं आया। तभी शाम की नजर एक रोशनी के ऊपर पड़ी। उसने राम से कहा, देखो, वहां रोशनी नजर आ रही है, चलो चलकर देखते हैं वहां क्या है। दोनों जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पत्थर के ऊपर एक दीपक जल रहा है। दोनों सोचने लगे, इस दीपक को यहाँ पर किसने रखा है, जबकि हम दोनों के अलावा तीसरा यहाँ कोई नहीं है। शाम ने कुछ देर तक सोचा, फिर राम से बोला, दोस्त, हम दीपक को हटाकर पत्थर के पीछे देखते हैं, क्या वहाँ क्या है? क्या पता खजाना इस पत्थर के पीछे छुपा हो। फिर दोनों ने दीपक को हटाकर नीचे रख दिया और पत्थर को हटाने लगे। पत्थर को हटाने के बाद उन्हें एक
और दरवाजा नजर आया। दोनों अंदर जाने से डर रहे थे, लेकिन फिर भी खजाने के लालच में हिम्मत करके उस दरवाजे के अंदर चले गए। गुफा के अंदर अंधेरा था। राम ने शाम से कहा, गुफा के अंदर तो बहुत अंधेरा है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। शाम ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम एक काम करो, बाहर जो दीपक पड़ा है उसको उठाकर अंदर लाओ। उस दीपक की मदद से खजाने को ढूंढ सकते हैं हम। राम बाहर गया और दीपक उठा लाया। दोनों दीपक की रोशनी से आगे बढ़ने लगे। जैसे ही वह दोनों थोड़ा आगे चले तो राम खुशी से चिल्ला पड़ा, क्योंकि उसे सामने खजाना नजर आ रहा था। उसने शाम से कहा, दोस्त, जल्दी से इस खजाने को उठाकर हम बाहर ले चलते हैं। शाम बहुत ही लालची था। इतना ढेर सारा धन देखकर उसके मन में लालच आ गया। उसने राम को कहा, तुम इतना सारा धन कैसे उठाकर ले चलोगे? तुम जल्दी से जाओ और एक बैलगाड़ी ले आओ, उसी में सारा धन लाद कर ले चलेंगे। राम को उसकी बात ठीक लगी। उसने कहा, मैं अभी जाता हूँ और जल्दी से बैलगाड़ी ले आता हूँ। राम उसी समय बैलगाड़ी लेने के लिए चला गया। उसको जाते हुए देखकर शाम बहुत खुश हुआ। वह सोचने लगा कि अब सारा खजाना मेरा, अब इसमें कोई भी हिस्सादार नहीं है। ये सोचकर वह आगे बढ़ा और सारा खजाना एक बड़े गड्ढर में बांध लिया और वहां से चल पड़ा। लेकिन जब शाम दरवाजे के पास पहुंचा तो उसने देखा कि दरवाजा तो बंद हो गया। वह सोचने लगा कि अब मैं बाहर कैसे जाऊंगा। ये बहुत परेशान हो गया। तो वह गुफा के दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगा, लेकिन गुफा का दरवाजा ना खुला। वह जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, ए भगवान, ये खजाना तो मेरे किसी काम का नहीं है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। भगवान, मुझे एक बार गुफा से बाहर निकाल दो, मुझे ये खजाना नहीं चाहिए। उधर राम ने गांव में जाकर बैलगाड़ी ली और वापस गुफा की तरफ चल दिए। लेकिन जब वह नक्शे के मुताबिक दिखाई हुई जगह पर वापस पहुंचे तो उसे वहां गुफा नजर नहीं आई। यह देखकर वह हैरान हुआ। वह सोचने लगा कि गुफा कहाँ गई? नक्शे के मुताबिक तो यही थी, लेकिन फिर उसे वह गुफा गायब हो गई। राम शाम के लिए बहुत परेशान हो गया। वह सोचने लगा, शाम पता नहीं किस हाल में होगा। राम पागलों की तरह इधर उधर गुफा को ढूंढने लगा। गुफा को ढूंढते ढूंढते शाम हो गई, लेकिन उसे गुफा मिली ही नहीं। वह परेशान होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और रोने लगा कि शाम कहाँ चला गया। राम शाम को बहुत सारा प्यार करता था। वह उसको अपने भाई की तरह मानता था। वह बहुत मायूस हो गया, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी और शाम को इधर उधर देखने लगा। शाम को ढूंढते ढूंढते राम एक झोपड़ी के पास पहुंचा। और झोपड़ी के बाहर एक महात्मा बैठे हुए थे और महात्मा ने राम से कहा, बेटा क्या हुआ? महात्मा ने राम से कहा, बेटा, क्या मेरी मदद कर सकते हो? राम ने कहा, महात्मा जी कहो। हाँ जी गुरु जी, कहिए, आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? महात्मा ने कहा, क्या मेरे लिए थोड़ी सी लकड़ियां ला सकते हो? राम ने कहा, हाँ गुरुजी, आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए लकड़ियां काट कर लाता हूँ। ये कहकर राम लकड़ियां लाने के लिए चला गया। थोड़ी देर के बाद राम लकड़ियां लेकर महात्मा के पास पहुंचा और लकड़ी उनके सामने रख दी और महात्मा से कहा, अच्छा गुरुजी, अब मैं चलता हूँ। और जंगल में क्या कर रहे हो? तो तब राम ने कहा, गुरुजी, मेरा नाम राम है और मैं यहाँ अपने दोस्त श्याम को ढूंढ रहा हूँ। फिर राम ने महात्मा को सारी बात बताई। राम की सच्चाई और ईमानदारी को देखकर महात्मा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राम से कहा, तुम बहुत ही दयालु और सच्चे इंसान हो, लेकिन तुम जिसको ढूंढ रहे हो वो बहुत ही लालची और दुष्ट इंसान है। वह तुम्हें धोखा देकर पूरा धन खुद हड़पने
हड़पना चाहता था, इसलिए उसका ये हाल हुआ है। अब वह गुफा से कभी बाहर नहीं आ सकता। उसकी मृत्यु उसी गुफा के अंदर ही हो जाएगी। महात्मा की यह बात सुनकर राम बहुत परेशान हो गया। उसने महात्मा से कहा, गुरुजी, चाहे जैसा भी हो वो है, लेकिन मेरा दोस्त है। वह हमेशा मेरे सुख दुख में साथ ही रहता है। आज वह दुख में है तो मैं परेशान हूँ, लेकिन मुझे बहुत अफसोस है कि उसके साथ नहीं हूँ। अगर वह सारा खजाना खुद रखना चाहता है तो मैं खुशी खुशी सारा खजाना उसे दे दूंगा। बस गुरुजी, आप इतनी कृपया कर दीजिए कि मुझे मेरे दोस्त के पास पहुंचा दीजिए। मैं उसके बिना नहीं रह सकता। महात्मा को उसके ऊपर दया आ गई और उन्होंने राम से कहा, बेटा, तुम सच में बहुत ही दयावान और दयालु हो। मैं तुम्हें तुम्हारे दोस्त तक पहुंचा देता हूँ। फिर महात्मा ने कहा, इसी जंगल में एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है। उस पेड़ के अंदर एक गुफा का रास्ता है। तुम्हें उसे दरवाजे से अपने दोस्त तक पहुंच सकते हो। फिर महात्मा ने उसे एक पत्थर दिया और कहा, बेटा, जब तुम उस पेड़ के पास पहुंच जाओ तो यह पता हर रोज जोर जोर से चमकने लगेगा, और जब तुम इस पत्थर को पेड़ से सर्प करोगे तो वह गुफा का दरवाजा खुल जाएगा। महात्मा से पत्थर लेकर राम वहां से चला गया और जंगल में जाकर उस पेड़ को ढूंढने लगा। कि वह सोचने लगा कि सारे पेड़ एक जैसे ही नजर आ रहे हैं, मुझे वह पीपल का पेड़ कैसे मिलेगा। अभी वह सोचता हुआ जा ही रहा था कि उसके हाथों में पकड़ा हुआ पत्थर जोर जोर से चमकने लगा। वह समझ गया कि यही सामने वाले ही पेड़ है जिसकी तलाश में मैं भटक रहा हूँ। राम ने पत्थर को पेड़ के तने पर लगाया। जैसे ही पत्थर पेड़ के तने पर लगा, एकदम से उसके अंदर से एक दरवाजा खुल गया। राम जल्दी से उस दरवाजे के अंदर दाखिल हो गए। उसे अपने दोस्त की बहुत चिंता हो रही थी। वह जल्दी से उसके पास पहुंच जाना चाहता था। राम अंदर पहुंचकर शाम को ढूंढने लगा। उधर शाम बेहोशी की हालत में गुफा के अंदर पड़ा हुआ था, क्योंकि गुफा के अंदर फंसे हुए उसे 3 दिन हो गए थे और यहाँ ना ही तो पानी और ना ही कुछ खाने के लिए मिला था। इसलिए वह सब उम्मीद छोड़ चुका था और अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहा था। तभी राम जोर जोर से उसका नाम पुकारता अंदर आ रहा था। जब राम अंदर आया तो उसने देखा कि श्याम बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है। राम उसकी ऐसी हालत देखकर बहुत दुखी हुआ। दुखी तो वो पहले से ही था। वह अपने साथ पानी लेकर आया था। उसने थोड़ा सा पानी श्याम के मुंह पर डाला, जिससे श्याम को होश आ गया। श्याम राम को देखकर बहुत खुश हुआ। राम ने जब श्याम को देखा तो बहुत भावुक हो गया। श्याम दौड़कर राम के गले लग गया। राम ने उसको कहा, चलो दोस्त, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, मेरे साथ चलो। श्याम ने उसकी बात सुनकर कहा, नहीं दोस्त, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो और मुझे इस गुफा में ही मर जाने दो। मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया था दोस्त। उसके बाद भी तुम मुझे बचाने के लिए आ गए। मुझे बहुत ही लालची और दुष्ट हूँ, मैं तुम्हारे प्यार के लायक नहीं हूँ। राम ने उसकी बात सुनकर कहा, नहीं दोस्त, ऐसी बात नहीं है। अगर तुम सारा खजाना खुद रखना चाहते हो तो रख लो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मुझे इसमें कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ तुम्हारी दोस्ती चाहिए। तो इस खजाने से बहुत बड़ी है, क्योंकि तुम्हारे सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। श्याम ने राम की बात सुनकर रोते हुए कहा, नहीं दोस्त, मुझे ये खजाना नहीं चाहिए। मैं तो इस खजाने के लालच में इतना अंधा हो गया था, जो तुम्हारे जैसा इतना अच्छा दोस्त को भी भूल बैठा था। अब मुझे भी सिर्फ तुम्हारी मित्रता ही चाहिए, इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। इतना कहकर दोनों दोस्त खजाना वहीं छोड़कर गुफा से बाहर आ गए और खुशी खुशी से वापस अपने घर पर चले गए। साथ संगत जी, इस
सुंदर और प्रेरणादायक साखी से हमें यही शिक्षा मिलती है, हमें जीवन में कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। हमें लोगों की यह फितरत है कि हमारे अंदर लालच बहुत जल्दी आ जाता है और इसी लालच के कारण हम अपने सोचने समझने की ताकत खो बैठते हैं और इसी लालच के कारण हम दूसरों का बुरा कर देते हैं। लेकिन हमें ये भूल जाते हैं कि अगर हम किसी का बुरा करेंगे तो उसका फल हमें ही भोगना पड़ेगा। यह परमात्मा का नियम है जो आज हम इस साखी के साथ हम किसी के साथ करेंगे वह आने वाले समय में हमारे साथ भी वही होगा। इस कर्म से कभी बच नहीं सकते, क्योंकि कर्म चाहे किसी भी कारण से किया जाए उसका हिसाब हमें देना ही पड़ता है। और लेकिन कर्म अपना हिसाब जरूर लेता है, इसलिए कभी गलती से भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए और कई बार तो इसका नतीजा बहुत खतरनाक भोगना पड़ता है। जैसे इस कहानी में साखी में आपने देखा कि इसलिए हमें इस साखी से शिक्षा लेते हुए गलती से भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए और लालच में कम से कम आना ही नहीं चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो यकीनन परमात्मा भी हमारे साथ हमेशा अच्छा ही करेगा। साथ संगत जी, अगर आपको साखी अच्छी लगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करना जी। और आप कहाँ से सुन रहे हैं अपने जिले का नाम कमेंट में ज़रूर लिखना जी। राधा स्वामी जी।